आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये भ्रम है कि वो प्रेम को जानता है। प्रेम का पता आपको जीवन में तभी चलता है जब आप एक व्यक्ति नहीं रह जाते, आप बस एक उपस्थिति रह जाते हैं, जस्ट ए प्रेजेंस। व्यक्ति की तरह आप मिट गए और एक प्रेजेंस की तरह जब आप हो जाते हो, उस दिव्य क्षणों में आपको प्रेम का पता चलता है कि व्हाट लव इज। सूफियों में हम देखते हैं कि वे निरंतर ईश्वर का सतत स्मरण करते हैं, जिसे जिक्र कहा जाता है। लगातार भगवान के सामने झुकते हैं। ये तरीका है एक तरीके से अपने अहंकार को खत्म करने का, नष्ट करने का, नस्तानाबूद करने का। जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने अहंकार को पोंछ देता है, अपने को मिटा देता है, जैसे सूफी अपनी भाषा में कहते हैं कि फना हो गया, तो वो जो उपस्थिति बनती है उसके बाद, जैसे कोई फूल खिल गया, अब खिल गया तो उसमें खुशबू जो उड़ रही है, वो खुशबू उड़ाता नहीं है। फूल को ये भ्रम नहीं होता कि फलाने के पास पहुंचना है, उसके पास पहुंचना है, उसके पास पहुंचना नहीं। उसका खिल जाना और उसका खुशबू का हवाओं में यहाँ वहाँ ले जाना, बस फूल उपस्थित हो गया है। उस स्थिति का नाम है प्रेम। और उसमें जो उपस्थित हो जाता व्यक्ति मिटने के बाद, उसकी छाया जो है वो प्रेम कहलाती है। और यदि आप व्यक्ति की तरह है और प्रेम में है, प्रेम करने का आप सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपका प्रेम हजार तरह से मुखौटे धारण करता है। कभी पोजीशन की तरह कि तू मेरा है, बस तू मेरी है। जैसे वस्तु है कोई, हम कहते हैं खुर्ची मेरी। एक स्वामित्व की धारणा, एक ईर्ष्या, एक जलन, एक प्रभुत्व, एक शक्ति। तो मन के हजार हजार खेल है यदि आप एक व्यक्ति है तो। और व्यक्ति से मेरा क्या तात्पर्य है? ये आपका ईगो, आपका अहंकार। और यदि आप इस समस्त अस्तित्व से एक प्रकार के संघर्ष में हैं, लगातार संघर्ष में हैं, लगातार उससे एक अलग अलगाव में रह रहे हैं, तो आप जिनके साथ भी रह रहे हो ना, उनके साथ भी आपका संघर्ष होगा। आपकी जीवन शैली भी संघर्ष की होगी। और फिर लोग इस संघर्ष में प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार केवल दुख लाता है। आशाएं बहुत देता है, सपने बहुत बनाता है, बहुत सपने बनाता है, बहुत सपने देखता आदमी। और जितने ज्यादा सपने देखता है उतने टूटते तो दुखी हो जाता है। बहुत सारे वादे करते एक दूसरे से, कभी पूरा होता नहीं। प्रेम का एक और प्रकार है वास्तविक प्रेम। यह तब घटित होता है जब आप एक व्यक्ति की तरह नहीं, एक प्रेजेंस की तरह हो जाते। और इसके लिए सूफी लोग सदा प्रार्थना में डूबे रहते हैं।
हर संभव से ईश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर की स्तुति करने का एक भी अवसर सूफी चूकता नहीं। गुलाब के फूल को भी देखता है सूफी तो उसकी स्तुति में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि इस समय परमात्मा ने उनको दृष्टि दी और गुलाब का फूल भी दिया देखने के लिए। यदि वो आकाश में एक तारा देखता है तो वहां भी प्रार्थना में डूब जाता है। यदि वो किसी सुंदर व्यक्ति के पास से गुजरता हुआ है तो वहां भी प्रार्थना में डूब जाता है। वो स्वयं को मिटाने, स्वयं को भूलने, अपने व्यक्तित्व को एक तरह की उस प्रेम पे चढ़ाने की एक टेक्निक का उपयोग करता है। एक शुद्धतम उपस्थिति, एक प्रेजेंस। गुरु क्या है? गुरु व्यक्ति नहीं है। गुरु को तुम व्यक्ति समझते हो तो चूक जाते हो। गुरु एक डिवाइन प्रेजेंस है, एक उपस्थिति, और उपस्थिति का प्रकाश सब तरफ बहता है, सब तरफ बरसता है। और उस उपस्थिति में, उस प्रेजेंस में अगर तुम डूब सको मात्र उपस्थिति में, तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। प्रेम एकमात्र कीमिया है दोस्तों, जो आदमी को अति मानवीय बना देती है। और मेरा आप लोगों के साथ काम कुछ और नहीं है, एक ही काम है कि आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें आपका प्रेम बहना शुरू हो सके। जो बर्फ हो गया, पिघलता नहीं, बहना शुरू हो सके। थोड़ी गर्मजोशी के साथ थोड़ी उत्तेजना की आवश्यकता होती है और ये फिर बहना शुरू कर देता है। इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रारंभिक रूप से सामने लाने की जरूरत है। उस सीमाओं में जो बंधा है, लाज में, शर्म में, संकोच में, लोग क्या सोचेंगे, ये सब जो बातें हैं हमारे भीतर, इन सब बातों को हटाकर आपके भीतर जो क्षमताएं हैं प्रेम करने की, उसे वास्तविक बनाने का काम करना, उसमें मदद करना, ये काम होता है गुरु का। देखिए, ईश्वर हर एक की संभावना है। ऐसा कोई आदमी नहीं धरती पर जिसकी संभावना ईश्वर होने की नहीं है, लेकिन इसको वास्तविकता बननी चाहिए। संभावना तो है लेकिन वास्तविकता नहीं है। और जब तक तुम्हारी वास्तविकता ईश्वर की नहीं बनती, तब तक दुख तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है। चाहे कुछ भी बदल लो, आप यहां से वहां चले जाओ, स्थान बदल लो, मकान बदल लो, गर्लफ्रेंड बदल लो, बॉयफ्रेंड बदल, कुछ भी कर लो आप, तब तक दुख रहेगा ही। और जब एक बार आपको पता लग जाए तो फिर आनंद जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका फिर कोई अंत नहीं है। शुरुआत होती है लेकिन अंत नहीं। प्रेम का तो सीधा सा अर्थ है क्या? एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव। अगर मैं एक परेशानी में हूं, एक तकलीफ पे हूं, एक उलझन में हूं, एक चिंता में हूं, एक समस्या में हूं मैं, तो जाहिर है कि मेरा आकर्षण कहां पर होगा? इस स्थिति में, मेरे मन की स्थिति में, कि मैं जाऊंगा शांति की तरफ। अगर मैं परेशान हूं, चिंता में हूं, तो मेरा आकर्षण कहां रहेगा? कि मैं जाऊं ऐसे स्थान पर शांति की तरफ, मुक्ति की तरफ, सत्य की तरफ। तो दूसरे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होने को प्रेम नहीं कहते, क्योंकि तुम खुद परेशान हो, अपनी परेशानी को ले जाकर दूसरे के गले में डाल देते हो। अब दो परेशानियां मिलकर क्या हो गई? चार। कम नहीं हुई, वे चार परेशानियां हो गई। ये प्रेम कहां से हो गया भैया? आप पिक्चरों में ऐसा जरूर होता है, और सिनेमाओं को देखकर तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में भी घटे।
कोई तुमने गाना देख लिया फिल्मों का, उलू 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 कुछ ना गाने होते ना इस प्रकार के, वो गाने आपने सुन लिए उलू उलू उलू, और तुम उल्लू बन गए वो गाने सुन करके। लेकिन जब तुम सत्य के साथ जुड़ जाते हो तो भगवान हो जाते हो। अब रही बात दूसरे व्यक्ति से रिश्ते की, तो यहां पर रिश्ते बनाते समय मूलतः तुमको ये भूलना नहीं चाहिए कि तुमको क्या चाहिए। तुमको चाहिए शांति, क्योंकि अशांत हो तुम। तुम्हें चाहिए मुक्ति, क्योंकि बंधन में फंसे हो तुम। तुम्हें चाहिए सच्चाई, क्योंकि भ्रमों में जी रहे हो तुम। तो तुमको अगर किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना भी होगा, ध्यान तो सुनो मेरी बात, तो किसकी तरफ आकर्षित होना है तुमको? जो तुमको सच्चाई दे सके, जो तुम्हारे भ्रम और बंधन काट सके। ये हुआ प्रेम। अब तुम ये बताओ कि जब तुम किसी की और किसी पुरुष की तरफ, या स्त्री किसी पुरुष की तरफ, या पुरुष किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हो तुम, तो क्या तुम इसलिए आकर्षित होते हो कि ये मेरे भ्रम और बंधन काटेगा? नहीं ना। दुनिया में लोग घूम रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रेम के नाम पर, लेकिन ये प्रेम होता नहीं। तो सत्य के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रेम झलकता है दो व्यक्तियों के आपसी रिश्ते में। तो दो व्यक्तियों के आपसी रिश्ते में तो प्रेम होता है, समझना। वो ये है कि मैं उसके साथ जाऊं, उस व्यक्ति से प्रेम करूं, मैं उसका हाथ पकड़ूं जो मेरे बंधनों को काट दे, जो मुझे मुक्ति की तरफ ले जाए, जो मुझे स्वतंत्रता का आकाश दे दे, जो मुझे उड़ना सिखा दे उस आकाश में। या मैं उसके साथ हो जाऊं कि मैं उसके बंधन काट दूं। इसके अलावा अगर ये मोटो आपके जीवन में नहीं है तो तुम जिसकी भी संगति कर रहे हो वो प्रेम नहीं है। वहां कुछ न कुछ स्वार्थ, कुछ न कुछ कामना, कुछ न कुछ दूसरी चीज हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। सामाजिक दबाव हो सकता है, तनाई हो सकती है, अकेलापन हो सकता है। एक आदमी बहुत अकेला होता है तो अपना अकेलापन मिटाता है। कुछ और आकर्षण हो सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम मात्र तो तब है जब या तो उसकी संगति करो जो तुम्हारे बंधन काटता हो, या उसकी संगति करो जिसके बंधन तुम काट सकते हो, तब प्रेम है। बाकी सब संगतियां तो काम चलाऊ है, बस ऐसे ही है, सस्ता ब्रांड। वो तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। इसलिए दुर्लभ है प्रेम, नाजुक है प्रेम, समझ में आता है लेकिन समझ में आता भी नहीं प्रेम, क्योंकि हम बड़े अद्भुत लोग हैं। वास्तव में हम चाहते तो शांति है। अगर अंदर की इच्छा देखो तो क्या सोचता आदमी कि ऐसी स्थिति हो जाए कि बिल्कुल मैं शांत हो जाऊं। और साथ किसका कर लेते हैं? जो जीवन में अशांति ले आता है। साथ कर लेते किसका? जो तुमको अशांति से भर देता है। चाहत शांति की है, कर्म कौन सा करते हो? जो तुमको और अशांत करने लग जाए, जो जीवन को तुम्हारे और शोर से भर दे, उसका हम साथ कर लेते हैं। अच्छा, बचपन से हमको कोई शिक्षा दी नहीं जाती कि हम हैं कौन। इस बारे में कहीं इशारे नहीं मिलते, न माँ देती, न बाप देता, न समाज देता, न स्कूल देता, कोई देता नहीं। क्या हम है कौन? अगर हमको ये बचपन से पता चल जाता कि हम कौन हैं, तो फिर हम अपनी हस्ती के अनुसार अपने जीवन के सारे निर्णय भी करते। नहीं, वो तो हमको पता नहीं कि हम कौन हैं।
अपने छोटे छोटे निर्णय हम करते हुए जीवन में, ये बिल्कुल याद नहीं रहता हमको कि हमें एक बहुत बेचैन चेतना है भीतर से, जिसको अपने सारे कर्मों और निर्णयों के माध्यम से क्या चाहिए? चैन। हम भूल जाते हैं जीवन के रास्ते पर चलते चलते कि हमें जो कुछ भी करना है वो शांति के लिए करना है, क्योंकि अशांति हमारी पहचान है। अब देखिए, अगर मैं जल रहा हूं तो मैं पानी तलाशूंगा या पी जा? मैं पानी तलाश करूंगा। हम बड़े अद्भुत लोग हैं, हम जल रहे होते हैं संसार में और पानी को अनदेखा करके पीजा की ओर बढ़ जाते हैं। जल तो रहे लेकिन जानबूझकर पानी को अनदेखा कर देते हैं, पीजा की ओर बढ़ जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमें जो कुछ भी पाना है, जिधर को भी जाना है, शांति के लिए जाना है। हर निर्णय के केंद्र में आपके जीवन में शांति और मुक्ति चाहिए, ये ध्यान रखना। केंद्र में सदा रखो, क्या रखो? शांति और अपने बंधनों से मुक्ति। और ये तब याद रहता है आपको जब आपको पता लगता है कि मैं हूं कौन। अगर हम अशांत है, परेशान है, तो समझना हम बंधन में हैं। अगर इस बात को हम याद नहीं रखेंगे तो हम हमेशा पानी की उपेक्षा करके और रास्तों से किसी और तकलीफों में गिरते रहेंगे। तो शरीर जो है हमारे, वो सब हमारी अंदर बैठी हुई अतृप्त चेतनाओं को धारण किए हुए। अपना नाम, अपनी पहचान हमें कुछ पता नहीं। अगर कोई तुम्हारा नाम हो सकता है, जैसे नाम तो तुमको काम चलाने को लोगों ने दिए, किसी का रामलाल, किसी का श्यामलाल, किसी का फलाना, किसी लड़की का फलाना, लेकिन अगर तुम्हारा कोई नाम अगर तुम पे फिट हो सकता है तो वो नाम है अतृप्त चेतना। एक नाम तुम्हारा है सबका, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो। चेतना जो अतृप्त है भीतर से, वो सब पे लागू होता है। अब ये अगर तुमने याद रख लिया कि मैं अतृप्त चेतना हूं, तो उस स्थिति में तुम जो भी निर्णय करोगे, जब याद रखोगे तुम, तो प्रतिपल तुम सही कर्म करोगे। भूलो नहीं कि आंखें बाहर क्यों देख रही है, क्योंकि इनको शांति चाहिए। ऐसे थोड़ी देखता आदमी यहां वहां, मूल केंद्र में तो शांति चाहिए उसको। सांस क्यों आ रही है, क्यों जा रही है? क्यों? क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रही है। भूलो नहीं कि मन क्यों लगातार चल रहा है, क्योंकि उसको कहीं पहुंचना है। हम रास्ते में हैं, हम अधूरे हैं, हम प्यासे हैं, हम किसी की प्रतीक्षा में हैं। ये हमारी स्थिति है, यही हमारा नाम, हमारी पहचान है। और इस पहचान के प्रति हमको बहुत होश में हमको जागना होगा। पहले तो जागना होगा कि मैं हूं कौन, पहली स्थिति। हम अपने को जाने बिना दूसरे की तलाश में निकल पड़ते हैं और हमारे जीवन में दुखों की बड़ी लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और उस स्थिति में जब तुम यात्रा शुरू करते हो, तो तुम्हारे सारे निर्णय बहुत सही सही दिशा में तुम्हारे कदम चलना शुरू करते हैं। अन्यथा फिराक गोरखपुरी का शेर तुम्हारे जीवन में लागू होता है कि एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। ऐसे हम मंजिलों से बहुत दूर 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 चले जाते हैं। ध्यान का अर्थ है बहुत दूर जो हम निकल गए हैं, वापस आने का रास्ता तक हम भूल गए कि इस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए।
जहां से हम चले थे। ध्यान तुमको होश देता है, तुमको शक्ति देता है, तुमको रास्ता दिखाता है, ताकि तुम अपने केंद्र पर फिर से आ सको, जहां पर आपका होना है, आपकी स्थिति है, आपका घर है, आपकी भटकन खत्म हो जाती है। देखिए, चाकी को देखा होगा आपने, जिस पे आटा पीसते हैं, उसके बीच में कील होती है जो घूमती नहीं। उसी के न घूमने पे वो चक्का घूमता है। ऐसे हमारा शरीर इस चेतना के कील पर ठहरा हुआ है। हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कील भीतर ठहरी हुई है। ध्यान का अर्थ है उस कील पर जाकर टिक जाना। संसार के काम चलते रहेंगे, चक्कर चलते रहेंगे, घन चक्कर होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा तादाद जो अभी घन चक्करों से है, वहां से हटाकर तुमको उस तादात्म्य को, उस आइडेंटिटी को, आपको उस कील पर लाना होगा जो आपका आधारभूत आपका तत्व है। और जो ही आप उस कील पर आ जाते हैं, आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है, आपके जीवन में एक साक्षित्व का उदय होता है। हर चीज के आप साक्षी बनने लगते हैं। सुख के भी साक्षी, दुख के भी साक्षी, प्रेम के भी साक्षी, घृणा के भी साक्षी। जगत दो भाग में बटा हुआ है। तीसरा केंद्र है आपका साक्षी हो जाना, और इस तीसरे केंद्र की तलाश का नाम है धर्म, उसका नाम है ध्यान। कैसे मेरे भीतर वो देखने वाला प्रकट हो कि जिसके देखने से सब कुछ है शरीर में, जो बैठा आपके भीतर है, जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस करता है, बचपन से लेके आखिर तक आपके साथ रहता है, इस शरीर में वो रहता है। और जैसे ही वो विदा हो जाता है, शरीर शव हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? शव, मुर्दा पड़ जाता है। सब कुछ पार्ट इसमें रहते हैं, इसमें हृदय भी है, हड्डियां भी है, में सब कुछ है, लेकिन वो चला गया तो सब काम करना बंद कर देते। तो आपके भीतर असली तत्व कौन सा हुआ? जिसके रहने से आप है। हम उसका ध्यान कभी नहीं करते। हम बाहरी तत्वों का बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन जिसके होने से सब कुछ है, जो है तो मैं भी उसके कारण हूं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते, उसके तरफ ध्यान नहीं करते। इसलिए पूरा जीवन हमारा एक विषाद, एक दुख का बड़ा लंबा रास्ता बन जाता है। जो जो आप ध्यान में डूबते हो, अपने उस कील पर आते हो, उस केंद्र पर आते हो, आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल ठहर गए, आप उस जगह पे आ गए, उस मुकाम पे आ गए। उस ठहरी हुई स्थिति में जो घटता है, जो विस्फोट होता है, और आप एक प्रेजेंस बन जाते हो, एक उपस्थिति बन जाते हो, उस उपस्थिति का नाम है प्रेम। उस ठहरी अवस्था में